Hello students, today I will start the new topic capacitor. Capacitor. Capacitor is a device to store the electrical energy in the form of electric field. In the form of electric field, student. A device to store the electrical energy in the form of electric field. On other hand, you can say a combination of conductors, a combination of electric conductors. A combination of electric conductors. Student, you know, each and every charge produces the electric field, in the form of electric lines of force. And you know, electric lines of force or electric lines are terminated at the infinity, or electric lines starts from positive charge and terminated either at infinity or at negative charge. All of you know, here suppose positive charge, like this, correct, comes out from the positive charge and they terminated at infinity or at negative charge and you know, capacitor is a device to store the electrical energy in the form of electric field. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 100% वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. करेक्ट. अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्जर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कम होगा. करेक्ट. तो अब इसको दूसरी तरह से हमने क्या कहा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, तो देखिए कैसे होगा ये. अब कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जैसे देखें यहाँ पे अब यहाँ पर जैसे एक
ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, करेक्ट। और एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, आप कॉम्बिनेशन कैसे भी रख सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए, ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये अब यहां पर जैसे ये है, ये निकल गई, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब यहां पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है स्टूडेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। तो कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर में एंड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स यू स्टडीड। अब जो यहां से निकलेगी वो तो अब यहां पे जरा एक चीज देखेंगे कि जो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये बगैर टर्मिनेट हुए इनफाइनाइट की तरफ निकल गई, और यूज्ड जो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो ये हैं, ये यूज्ड इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। यूज्ड इसलिए कह रहा हूं कि एक कंडक्टर से निकलकर दूसरे कंडक्टर पर ये टर्मिनेट हो रही, तो ये हमारे लिए इस पोजीशन में यूजफुल है। अब यहीं पर अगर दूसरा कॉम्बिनेशन हम कुछ ऐसे ले लें स्टूडेंट, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, और यहां पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट, तो क्या होगा, ये देखिए, और ये अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट कि यूज्ड यानी यहां से निकलकर इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो यूज हो गई, यानी इनको टर्मिनेट करने में ये यूज हो गया, और यहां पर जो है टर्मिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर कम है। तो जैसे हम ये कहें कि सपोज दिस कॉम्बिनेशन इज ए and this combination is B, correct, and third combination is student, suppose correct, and you give positive charge, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ड्यू टू इंडक्शन सेम चार्ज, आपने यहां प्लस क्यू दिया तो यहां ये हो जाएगा माइनस क्यू, और इस पोजीशन में देखेंगे कि ये लाइन यानी जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस प्लेट 1 से निकल रही हैं वो सारी की सारी टर्मिनेट हो रही हैं सेकेंड प्लेट पर, और ये कॉम्बिनेशन सी है, करेक्ट। और आपसे हम ये पूछें कि सबसे ज्यादा यूज्ड इलेक्ट्रिक लाइंस इन विच कॉम्बिनेशन, ए और बी और सी, एज यू सी द फिगर, सी इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, देन बी, देन ए। तो ये स्टूडेंट जो है वो नॉट गुड, और ये क्या होगा, गुड, और ये वेरी गुड। मीन्स फॉर द स्टोरिंग ऑफ
electrical energy in the form of electric field, this combination is very good than B than A. तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट को देंगे, करेक्ट, और जिस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट होंगी दूसरे कंडक्टर पर, वही कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए अच्छा माना जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर का यूज करते हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स, एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बिटवीन द कंडक्टर्स और प्लेट्स। ओके, तो ये बात है आपकी, और इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हुआ। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस। एक बात और आ सकती है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर द मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यहीं पे एक बात हम और कह सकते हैं कि अ डिवाइस टू स्टोर द मोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सके उसे हम कहेंगे कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। ओके, एक बात और आती है, इफ चार्ज इज जीरो देन कैपेसिटेंस इज नॉट जीरो। कैपेसिटेंस इज अ कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि कोई आपके पास कैपेसिटर है, करेक्ट, और कैपेसिटर में एट टाइम जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी स्टार्टिंग में किसी कैपेसिटर में कोई भी स्टोर्ड चार्ज नहीं है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? जनरली आप जीरो कह देते हैं, बट नो, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज and it is not depend upon the stored charge. Very similarly, जैसे आपके पास कोई बकेट है, करेक्ट, और उसमें 10 लीटर लिक्विड आ सकता है, तो हम उसकी कैपेसिटी अगर पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? 10 लीटर। उसमें आप कोई लिक्विड डालें या न डालें, आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, यह इससे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करेगी। वेरी सिमिलरली यू कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टोर्ड चार्ज, आइदर चार्ज इज स्टोर्ड और नॉट, करेक्ट। तो ये बात हो गई आपकी कैपेसिटर की, करेक्ट। ये बात समझ में आई कि जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है, और किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, करेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें स्टूडेंट, और फेयर नोट्स में ही आप डायरेक्ट नोट करिए, बुक की स्टडी भी करते रहिए। स्टूडेंट, कैपेसिटर क्या है ये बात समझ में आ गई, ठीक बात है। अब सपोज यू हैव 2 कंडक्टर्स, यू हैव, और कौन सा गुड होगा? जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसके बीच में, वही कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। चलिए, जैसे
ये दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, करेक्ट। एट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, करेक्ट। आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ड्यू टू इंडक्शन इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, माइनस क्यू। ये आपकी जो प्लेट है स्टूडेंट, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, करेक्ट। तो जैसे जैसे आप चार्ज देते हैं स्टूडेंट, वैसे वैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाती है, करेक्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस होता जाता है। तो मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। यहां V क्या है, वेयर V इज द potential difference between the plates। ये जो कंडक्टर है स्टूडेंट, इसे ही हमने प्लेट कहा है, करेक्ट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, बिटवीन द प्लेट्स, डेल्टा V इज इक्वल टू V ऑफ, ये पॉजिटिव प्लेट का है और ये निगेटिव प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर is equal to the potential of positive plate minus potential of negative plate and Q proportional to V, or Q is equal to CV, where C is constant, correct, does not डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करता। चार्ज अगर जीरो है तो भी कैपेसिटेंस सी ही होगा। अब किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, C is depend upon shape, size or presence of कंडक्टर्स और इसी को क्या कहते हैं हम, प्लेट्स। Q is equal to CV, where C is constant and C means capacitance, and its unit is C is equal to Q upon V, means कूलम अपॉन वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड, F से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो कूलम अपॉन वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। Which type of quantity? C is the scalar quantity and its dimensional formula. Dimensional formula तो निकालना आता है आपको, C is equal to Q upon V. C
C is equal to Q upon V. Q is equal to IT and V is equal to W upon Q. तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर, तो I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर T पावर -2। तो ये फार्मूला क्या हो गया स्टूडेंट आपका, C डायमेंशनल फार्मूला I, तो M इनवर्स L रेज़्ड टू पावर -2, T रेज़्ड टू पावर 4 and A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, करेक्ट। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस जो है वो शेप, साइज और किस मीडियम में कंडक्टर रखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट, करेक्ट। इसको नोट करिए। तो ये Q इज इक्वल टू CV, फॉर्मूला मिल गया आपको। अब कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दे दिया तो किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बताता हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, करेक्ट। तो ये नोट करिएगा। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, गिव चार्ज प्लस Q टू एनी वन ऑफ कंडक्टर means plate. Give charge plus Q to any one of conductor plate, करेक्ट। प्लस Q एक को देंगे तो दूसरे पे -Q हो जाएगा। सबसे पहला काम स्टूडेंट क्या करेंगे आप, कि जैसे दो प्लेट्स हैं आपके पास यहां पर, तो आपने इसको प्लस Q दिया, तो ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस Q, ये प्लस Q, ये प्लस Q, तो सेम चार्ज इस पर हो जाएगा -Q। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम आपको करना होगा कि चार्ज आप देंगे। स्टेप 2, करेक्ट। अब क्या करेंगे आपने चार्ज दे दिया। अब यहां स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। क्या प्रोड्यूस हुई, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। स्टेप 2 में आप करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अब ये कैसे करेंगे, अब यहां दो चीजें हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि E जो है वो दो तरह से हो सकता है, E कांस्टेंट हो और एक E वेरी कर रहा हो। तो अगर E यहां कांस्टेंट है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, और इस पोजीशन में क्या है, वेरीज। E
अगर जो है वो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, माइनस ई डी। और अगर हम न्यूमेरिकली यहां लेंगे, हमको यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट होगा स्टूडेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, ई वेरीज कर रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर करेंगे। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, तो न्यूमेरिकली यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू ई डी आर। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि अगर ई कांस्टेंट आ जाए तो उस पोजीशन में डायरेक्ट आप डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी कर देंगे, और अगर ई कांस्टेंट नहीं है तो ई डी आर का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनिशियली व्हेन स्टोर्ड चार्ज इज 0 देन v इज आल्सो 0, आफ्टर गिविंग चार्ज q इफ पोटेंशियल v देन 0 टू q की लिमिट में आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे e का। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 4, अब डेल्टा वी आ चुका है स्टूडेंट, एंड और अब आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे आप, Q अपान डेल्टा वी और C इज इक्वल टू Q अपान V, और फाइनली जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही होगा, करेक्ट। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, स्टेप आपको रिमेंबर करना होगा हमेशा। आइए, ये it is the conducting plate and very similar conducting plate is placed at a distance d. Suppose this plate is first and this is second, okay, और ये इनके जो अपोजिट जस्ट इंटरफेस जो इनका है, फेसिंग है, वो इसका एरिया इज इक्वल टू ए, करेक्ट। स्टूडेंट टेल मी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट यू गिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया स्टेप first, correct. If you give the positive charge to any one of the conductor of capacitor, प्लस क्यू दिया आपने, तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, इस पोजीशन में देखने की बात ये होगी कि ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, करेक्ट। ड्यू टू इंडक्शन same negative charge is
produces minus Q, correct? And in between the plates like this, electric field is produces, तो पहला स्टेप हो गया कि we give positive charge, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, करेक्ट? अब स्टेप 2, you find electric field. Here you know the electric field is equal to, suppose you know two parallel plates placed at a distance d, inside the plates is equal to sigma upon epsilon naught due to first plate sigma upon 2 epsilon naught, and due to negative, भाई यहां पर देखिए ये this is E1 and this is E2, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, तो E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, and you know sigma is equal to Q upon A, then Q upon epsilon naught A. This is E, and E is constant in between the plates. Okay student, चलिए ये स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 क्या होगा? In third step you calculate the potential difference between the plates. So here potential difference between the plates is constant, then V is equal to ED. Putting the value of E, Q upon epsilon naught A into D. This is the step 3. And step 4, finally you use C is equal to Q upon V. Putting the value of V, QD, Q upon V, QD epsilon naught A. Q cancels and you will get the final result, epsilon naught A upon D, करेक्ट? तो ये मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप लिखे थे, आप डिराइव करते समय ये स्टेप अब जो है नहीं लिखेंगे. तो ये आ गया इस तरीके से, करेक्ट? तो फाइनली क्या हुआ कि यहां आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, करेक्ट? ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फार्मूले ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. तो इस तरीके से अब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए
कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब नोट में क्या लिखेंगे कि C प्रोपोर्शनल टू A फर्स्ट एंड C inversely proportional to D, means larger the area of plates, larger the capacitance, means to increase the capacitance of parallel plate capacitor you use large surface area plates. On other hand, larger the separation between the plates, lesser the capacitance, means if you increase the separation between the plates, the capacitance of the capacitor is decreases. On other hand, if the plates of the capacitor is moving close, then C increases. तो ये था स्टूडेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ E कांस्टेंट था, इसलिए हमने V इज इक्वल टू ED से पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया। इसको अच्छे से नोट करिए। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, नोट कर लिया स्टूडेंट्स? चलिए सेकंड, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, करेक्ट। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि टू कंडक्टर्स, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? देखिएगा। अब एक स्फीयर ये हो गया स्टूडेंट, ये सेंटर है, और एक स्फीयर ये हो गया। तो यहां देखिए प्लेट 1, प्लेट 2, बोथ द स्फीयर्स आर सेपरेट। सेपरेट हो गई, क्यों? द इनर sphere has radius A and outer B, means B is greater than A. B is greater than A. Here two concentric conducting spheres, correct? तो ये हो गया आपका क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि कैपेसिटर का मतलब ही हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। तो वहां पर पैरेलल प्लेट था, यहाँ दो स्फीयर हैं, करेक्ट, कंसेंट्रिक हैं। अब हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्टेप 1 क्या है कि फर्स्ट यू गिव द चार्ज, यू गिव द चार्ज। तो यहां पर किसी तरीके से बाई एनी मीन्स वी गिव पॉजिटिव चार्ज, वी गिव पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो जब यहां पॉजिटिव चार्ज देंगे स्टूडेंट, तो 100% ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन इनर्ट सरफेस पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और कुछ ऐसा, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द स्फीयर्स, मींस इन बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूस हो गई, करेक्ट। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर सेम नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे आता है ये हमने प्रीवियस वीडियो कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर। अब
यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए ये पॉइंट मैंने कोई P कंसीडर कर लिया। P किस लिए कंसीडर किया स्टूडेंट? कि हमें जो है पॉइंट P पर V मालूम चल जाए। क्या मालूम चले? V। तो उस पोजीशन में हम लोग जो है इसका कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट। लेकिन V की बात तो बाद में आएगी स्टूडेंट, पहले बात किसकी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टेप मत कंफ्यूज होइए। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट यू गिव द चार्ज टू एनी वन, प्लस Q चार्ज यू कैन से, टू एनी वन ऑफ द कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर. Second, you will find the electric field intensity in between the plates, correct? To this, to find the electric field in between the plates, we assume that a point P, correct? अब P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। ये प्रीवियस वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी टॉट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, you put point and you assume the Gaussian surface. You assume the Gaussian surface. तो ये एक Gaussian surface हमने assume किया और ये इसकी रेडियस है r, करेक्ट। तो स्टेप 2 की ओर हम जा रहे हैं, स्टेप 2 की ओर जा रहे हैं और ये रेडियस r लिया हमने, करेक्ट। तो अब इस पोजीशन में हमने ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, correct? You know, according to Gauss theorem, according to Gauss law, E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. यही तो है। अब यहां पर E ds, ये एरिया देखिए। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से देखिएगा, ये जा रही 90 डिग्री पर, E 90 है और जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो भी जो है 90 डिग्री पे होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो ds 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। Q इनक्लोज्ड Q है और ये एप्सिलॉन नॉट है। भाई इस पर जो है टोटल चार्ज क्या है? Q, करेक्ट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये E आ गया। क्या हो गया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एंड हियर यू see E inversely proportional to r square. E inversely proportional to r square means E varies with distance. E varies with distance. Then you apply the step 3. You apply step 3. Find out the potential difference between the plates. Hence, potential difference between the plates. अब कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। I already taught here E varies R, so delta V और V potential difference is equal to, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to Q E dr, E dr, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब
E varies with distance, means E is not constant. अब यहां क्या हुआ स्टूडेंट, अब ये 0 to Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर TR, करेक्ट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया कांस्टेंट, तो ये हो गया R रेज़ टू पावर -2 इंटीग्रेशन 0 to Q dr। यू नो x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, करेक्ट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R रेज़ टू पावर -1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, करेक्ट। ये यहां पर स्टूडेंट हम डिस्टेंस पे लिमिट लेंगे, किस पर, डिस्टेंस पे। तो यहां पर ये E वेरीज R है, तो देखेंगे कि अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेना है हमको, तो ये A to B, तो ये A to B आएगा स्टूडेंट। तो इस पोजीशन में यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड -2 + 1 मीन्स -1, और ये आ गया 1/R A to B। अब इसको यहां पर करता हूं, V इज इक्वल टू -1 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/B -1 अपॉन A, 1/B माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कह सकता हूं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया between the plates, means the potential difference between the plates of the spherical conductor। अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको तो कुछ ऐसा आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये तो B माइनस A/AB, करेक्ट। तो ये V हो गया, ये हो गया स्टेप 3, ओके। ये आपने नोट कर लिया होगा। और अब यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, मीन्स स्टेप 4 C इज इक्वल टू Q/V, देन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B minus A cancels. So the final result of the capacitance is 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. This is the capacitance of a spherical capacitor. Okay? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे चलता हूं। चलिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, E कांस्टेंट है, देन V इज इक्वल टू ED। E वेरी कर रहा है तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dr। अब यहां पर एक स्पेशल केस लेते हैं हम लोग, ये स्पेशल केस देखेंगे।
C is equal to 4 pi epsilon naught AB upon B 1 minus A upon B. B cancels. This formula also can be written as this. Okay? If B is tends to infinite, means if this outer sphere is moved to infinite, बात समझ गए? ये जो आउटर स्फीयर है अगर ये इनफाइनाइट मान लें, यानी हम रेडियस जो B है वो इनफाइनाइट मान लें, तो क्या होगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपान 1 माइनस B इनफाइनाइट रखेंगे तो ये होगा 0, और उस पोजीशन में स्टूडेंट ये होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A. मीन्स इफ, मतलब क्या है इसका? अब यहां पर इसका मतलब ये है कि ये स्फीयर है, ये जो फार्मूला बना है वो कब बना है? ये स्फीयर है और इसका रेडियस A है, करेक्ट? एंड वी एज्यूम दैट द नेक्स्ट प्लेट इज एट इनफाइनाइट, मीन्स every conducting plate is also treated as a capacitor. जैसे हम कहें कि ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये कैपेसिटर है? तो आप क्या कहोगे? यस, इट इज ऑल्सो अ कैपेसिटर. अब फिर बात आती है कि हमने बताया या आपने पढ़ा कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर. कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर. तो सर इसका दूसरा कंडक्टर कहाँ है? तो मैं क्या कहूँगा? इनफाइनाइट पे है. कहाँ पर? इनफाइनाइट पे स्टूडेंट. तो उसी तरह से ये अब एक है, सिंगल स्फीयर है, बट एन अदर स्फीयर इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट. प्लेस्ड एट इनफाइनाइट. तो ये बात जो है, क्या फार्मूला इसके लिए आएगा कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A. करेक्ट? मीन्स C proportional to A. Larger the A, larger the C. Larger the A, larger the C. यही एक रीजन है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थ इज बिहेव लाइक अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज. इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, ये मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कि जो अर्थ है उससे उसका जो बिहेवियर है वो लाइक अ कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज. एक चीज मैंने और बताई वहां, क्या बताया स्टूडेंट? कि इफ यू टेक द चार्ज फ्रॉम द अर्थ और यू गिव द चार्ज टू द अर्थ, नो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अर्थ, एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0. ये बात मैं बता चुका हूं, इसको नोट भी करिएगा. रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर. दैट इज टू मच, बहुत ज्यादा है. दैट्स वाई capacitance of earth is approximately या about
या अप्रॉक्स कह सकते हो, क्या होता है? इनफाइनाइट। मीन्स सी ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो ये पॉइंट को नोट करिएगा। अब अर्थ की कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, मीन्स इनफाइनाइट चार्ज को वो स्टोर कर सकता है। कितना? इसीलिए मैंने कहा द अर्थ बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट चार्ज सोर्स। अब पोटेंशियल भी मैंने बताया था। सेकंड पॉइंट क्या था कि V ऑफ अर्थ, V ऑफ अर्थ, V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। सो V ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में मैंने बताया कि व्हेन यू कनेक्ट एनी कंडक्टर टू द अर्थ, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम ऑलवेज 0। किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, मीन्स कनेक्शन टू द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। और अगर अर्थिंग किया आपने तो उसका नेट जो चार्ज होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे कुछ बताते हैं आपको। इसको अच्छे से आप नोट्स में नोट करते रहिए। सेकेंड केस, if A approximately equal to B, ओके, इस कंडीशन को समझिएगा कि if A is approximately equal to B and let B minus A is equal to D, let B minus A is equal to D, then ये फॉर्मूला में यहां लिखता हूं, C is equal to 4 pi epsilon naught A approximately equal to B. So in place of B we put A, and B minus A is equal to D, correct? So C is equal to 4 pi epsilon naught A into A into A means A square upon D. And if you assume the small part of the spherical conductor, तो उस पोजीशन में क्या होगा? A into A means एरिया, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A upon D. C is equal to 4 pi epsilon naught A upon D. It is also the capacitance of parallel plate capacitor. It means if the separation is very less and if you think the small part of the spherical capacitor is also behaves like a parallel plate capacitor, correct? Note करिए. And we will take the third example, cylindrical capacitor. Name is as the shape of plate,
ओके। थर्ड, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, करेक्ट। अब इसमें क्या है, बहुत इजी, जैसे अगर स्फेरिकल प्लेट्स हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर, प्लेन प्लेट है तो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहां सिलिंड्रिकल है मींस टू प्लेट्स ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ कंसेंट्रिक एक्सिस, जिनकी की एक्सिस जो है वो स्टूडेंट कॉमन है, कुछ ऐसी। करेक्ट। एक सिलेंडर ये है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और एक सेम हाइट का एक दूसरा कैपेसिटर, ये है, करेक्ट। और इनकी जो एक्सिस है स्टूडेंट, एक्सिस वो सेम है, तो जो इसका रेडियस है ए और ये रेडियस है बी, करेक्ट। और ये क्या है स्टूडेंट, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलिंडर्स, concentric cylinders, means the axis is common for both the cylinders of radius A and B, where B is greater than A, B is greater than A। अच्छा, अब इसका हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है कि बाय एनी मींस वी गिव द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। और अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, निगेटिव। फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक को चार्ज दिया तो अपोजिट चार्ज दूसरे पे आ गया, करेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्लियर स्टूडेंट्स। पहला स्टेप क्या है कि यू गिव द चार्ज टू एनीवन, तो अपोजिट चार्ज दूसरे पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, और हमने चार्ज कितना दिया स्टूडेंट, क्यू, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। सेकेंड स्टेप, टू फाइंड, और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट, ये हाइट वो है L, करेक्ट। अब टू फाइंड E बिटवीन द प्लेट्स, टू फाइंड E बिटवीन द प्लेट्स, टू फाइंड E between the cylinders, between the cylinders, we assume that a point P और रेडियस क्या लिया हमने, R, करेक्ट। रेडियस क्या लिया मैंने, R। तो अब सेम हाइट का ये हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, करेक्ट। ये स्टूडेंट क्या है, गॉसियन
सरफेस कैसा है? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल है स्टूडेंट, करेक्ट। अब फिर वही बात जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में लिया। अब यहां देखिएगा ये पॉजिटिव है, तो इस पोजीशन में यहां पर स्टूडेंट ये E होगा, करेक्ट, और ds ये होगा। इस पॉइंट पे अगर देखिए तो इधर E होगा और ये ds होगा, यहां E होगा, ये ds होगा। तो ये गॉसियन थ्योरम में मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये 90 है, तो जो E डॉट ds होगा तो E ds cos थीटा, तो ये 90 ये 90, तो सर्कुलर जो सरफेस है वहां पर फाई 0 होगा। फाई केवल जो है हमारा यहां पर कर्व्ड सरफेस पे ही मिलेगा। तो ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, E डॉट ds is equal to Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि सर्कुलर सरफेस का फाई 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल बिटवीन E ds मीन्स एंगल बिटवीन द E एंड एरिया वेक्टर इज 90, तो E डॉट ds मीन्स E ds cos थीटा, थीटा 90 तो cos 90 0, सर्कुलर का 0 हो गया, कर्व में सेम डायरेक्शन में है, तो ये होगा। और E और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL, टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, मीन्स हियर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स E इज नॉट कांस्टेंट, E वेरीज, लिख देंगे सो E varies with R, then potential difference between the plates, potential difference between the plates क्या हुआ कि potential difference between the plates V is equal to इंटीग्रेशन। अब यहां इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, A to B EDR, EDR, putting the value of E, Q is constant, 2 pi L एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R इंटीग्रेशन A to B dr, करेक्ट। यू नो यहां पकड़ता हूं, सिंस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x, ये सभी लोग जानते हैं, करेक्ट। तो अब यहां पे करता हूं, नोट करिएगा V, तो Q अपॉन 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट एंड 1 अपॉन x dx log x, so log R A to B means Q upon 2 pi L epsilon naught log B minus log A, or Q upon 2 pi L epsilon naught log B upon A. This is the formula of potential difference between the plates, correct? And now you will get the final result, means capacitance of the cylindrical capacitor C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. Then you will get the final result. Q cancels,
2 पाई L एप्सिलॉन नॉट अपॉन log B upon A. This is the final result, means the formula for the capacitance of cylindrical capacitor स्टूडेंट। ओके, तो इसको अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करिए, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा। ओके स्टूडेंट, गुड डे।